तो मुझे पता है आप काफ़ी टाइम से मुझे इस बाइक के बारे में पूछ रहे थे कि ये बाइक कौन सी है, आपने कंप्लीट इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने 3 डे से इस बाइक को चलाया है और उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था तो मैंने सोचा कलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये है CF मोटो 800mm। सबसे पहले इसकी जो मेन चीज़ हम उसके बारे में बात करते हैं वो है इसकी इंजन। इसकी इंजन ये है 799 पावर्ड बाय KTM। आलमोस्ट इसकी इंजन और KTM की इंजन सेम है, 800 और 79 KTM, क्योंकि पावर बाय ATM है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस क्यों कम है। ये पावर्ड बाय KTM है तो इस वजह से ये सारा KTM नहीं है, ये CF मोटो है। तो ये पावर्ड बाय KTM है तो इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी उससे नॉर्मल है, लेकिन ऑलमोस्ट परफॉर्मर सेम है और साइज सेम है, आवाज़ सेम है। इवन आपको कोई डिफरेंस इसमें पता नहीं चलेगा KTM और इसकी इंजन में। बता देता हूँ, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। एक आता है स्पोर्ट्स वेरिएंट और एक आते हैं टूरिंग पर्पस के लिए। तो ये जो मेरा वाला है ये है टूरिंग पर्पस। ऑलमोस्ट दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एडवेंचर और टूरिंग के लिए। तो इसके ऑलमोस्ट सेम बाइक जो आप देखते हैं मार्केट में उस किस्म का है। इसके 3 बॉक्स होते हैं, 2 साइड पे और एक ये टॉप बॉक्स। तो साइड वाले मैंने अभी फ़िलहाल उतार के रखे थे, तो वो मैं जब एडवेंचर करने जाऊँगा तब मैं उसमें रखूँगा। तो अगर हम इसके राइट साइड पे आते हैं तो आप ये देख सकते हैं इंजन इसकी, ये CF मोटो का लोगो दिया गया है। और जी हाँ, ये हीट देता है। आपको पता है जितने भी एडवेंचर बाइक है वो हीट देते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं देते कि आप इसको बर्दाश्त ना कर सकें। तो मैंने इसको 3 डेज से चला रहा हूँ। तो ये एक जगह पे मैं जब बाराको गया था वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा थी। जब ये हीट दे रहा था इतनी हीट नहीं थी कि आपके पाँव जले। तो नॉर्मल हीट है जो आपको इतना तंग नहीं करने वाली। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका स्क्रीन का डिस्प्ले दिखा देता हूँ। आइए, ये ऑलमोस्ट इसका स्क्रीन काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी यूनिक और क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत क्लीन दिखाई दे देगी। इसमें आप देख रहे हैं कि स्पीड है और इसमें ये अगर आप मूव करते हैं इसमें तमाम डिटेल की है। इसमें इवन आप अपना ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करके उसमें आप मैप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको इसकी ऐप के बारे में भी थोड़ी डिटेल बता दूंगा। इसमें ड्राइवर मूड 2 किस्म के आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आता है रेन और एक आता है स्पोर्ट्स। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं तो इसको रेन पे चला रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी पावर होती है, तो जिसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसमें आपको चाहिए कि जब आप कहीं ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आपको कोई पावर चाहिए तो आप इसको स्पोर्ट मोड में चला सकते हैं। आपको बता दूं, जितने भी CF मोटो के बाइक्स हैं उनमें आता है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रूज़ कंट्रोल। ये आप देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये चलते हुए इतना मुझे हार्ड महसूस नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में मुझे पहले दिन ये काफ़ी हार्ड था क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया यूज़ करने के बाद। तो इसमें आप क्रूज़ कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। इससे पहले मैंने अपनी दोनों बाइकों में नहीं था, जैसे मेरे पास RX3 था और बेनेली था 250, तो इसमें ये फ़ीचर भी दिया गया है। इसमें एक नेगेटिव चीज़ मुझे ये लगी कि जो इसका इंडिकेटर है वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ। ये आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा। इनको चाहिए था यहाँ खाली जगह यहाँ पे दे दें या यहाँ पे दे दें, ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आता। ऑलमोस्ट फिर भी नज़र आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर अगर आप लगाते हैं तो ये इसकी
रिंग लाइट है जो बहुत खूबसूरत लगती है। और ये इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। उसके अलावा इसकी लाइट्स वगैरह ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये बटन्स हैं, इसको फुल बीम में अगर हम रखते हैं तो इसकी सामने से शेप काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी यूनिक है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप BMW या इसकी तरह शेप की तरह बनाया गया है, जिसमें आप इसको अगर ड्राइव करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। और एक और बेनिफिट ये है कि इसमें फॉग लाइट भी दी गई है। ये नीचे इनको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी रोशनी ज़्यादा है, इस वजह से आपको इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन रात को ये काफ़ी लाइट देती हैं और काफ़ी खूबसूरत फ्रंट से LED लाइट जिसके ऊपर आप देख रहे हैं। आजकल जितनी नई बाइक्स आ रही हैं उनकी शेप इस तरह, ये लाइट आप देख रहे हैं। अगर आप स्क्रीन को कंप्लीट यूज़ करना चाहें तो इसके लिए ये बटन दिए गए हैं। सेट ये सेलेक्ट करने के लिए है, ये सेट करने के लिए, ये बैक जाने के लिए। इसमें काफ़ी मेनूज़ हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। और इसमें एक और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आई है, वो है सीट हीटर। अगर आप सीट हीटर यूज़ करना चाहें तो वो ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। और उसके साथ ग्रिप हीटर, यहाँ पे भी आप हीटर इसका यूज़ कर सकते हैं ऑन करके। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो इस बाइक में दिए गए हैं। सीट हीटर है और ग्रिप हीटर। इसके लीवर काफ़ी गुड क्वालिटी के हैं, इतने ऐसे आम मैंने नहीं देखे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रिप है। और इसके जो मिरर है ये मुझे बड़े पसंद आए हैं इसके मिरर, क्योंकि इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं और मुझे चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके दोनों मिरर्स काफ़ी खूबसूरत किस्म के हैं और अच्छे लुक है इनका, तो इसलिए इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट कोई चीज़ भी चेंज करने की ज़रूरत है। और प्रोटेक्शन भी इसमें कंपनी की तरफ से दी जाती है। और ये सेफ्टी गार्ड भी आप दिए जाते हैं, जो इसमें अगर आपकी बाइक कहीं पर गिर जाती है या आपको कोई होता है तो ये ऑलमोस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है, यहाँ से भी और ये यहाँ से भी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका वेट बता देता हूँ। ये क्रैश गार्ड वगैरह सब कुछ अगर हम लगाते हैं तो ये काफ़ी हैवी बाइक है। आप इसको ऐसा ना समझे, 231 kg इसका वज़न है। तो अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो देखें, और अगर आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल था चलाना, लेकिन अब मैं इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। अगर आप एक दफ़ा ड्राइव कर लेते हैं तो उसके बाद आप रेगुलर यूज़ टू हो जाते हैं। तो इसका 231 ऑलमोस्ट वेट है, इसको हैंडल करना कोई इजी बात नहीं है। और इसका लुक ADV के हिसाब से बहुत परफेक्ट लुक है। अगर आप इसको कहीं ले जाते हैं, कहीं चलाते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसका लुक कोई ऐसे आम बाइक की तरह नहीं है। काफ़ी इंजॉय करेंगे और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक है। इस बाइक का एक फंक्शन मुझे बड़ा पसंद आया, वो है ये लेग हैंडल। अगर आप इसमें अपना पाँव रखते हैं तो काफ़ी ओपन है और आप इस पर खड़े होके मुसलसल ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी पसंद आई है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसके ब्रेक भी काफ़ी हार्ड हैं, और जैसे नॉर्मल एडवेंचर बाइक में आते हैं, कोई स्पेशल नहीं है। तो आप अगर ब्रेक लगाना चाहें तो नॉर्मली आप दोनों ब्रेक बड़ी स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म की ब्रेक लग जाती है। तो इस पर ये देखें, अगर मैं 1 आवर तक खड़े होकर भी ड्राइव करूं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें कोई इशू नहीं आता। आप इसके सस्पेंशन है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे पार्क कर लें बाइक और इजीली आप इसके सस्पेंशन हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक और इसमें बेनिफिट है कि आप सस्पेंशन चाहें तो इसके आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें थी जितना मैं आपको बता सकता था मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता दूं। आई होप कि आपको इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आ गई होंगी और पता चल गई होंगी। बाकी CF मोटो की वेबसाइट्स में आप जाके अगर कोई चीज़ मैंने मिस की है या आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो नीचे आप कमेंट्स करें और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसकी प्राइस मैंने ली है 3975 3950 लैक्स में ये मुझे बाइक पड़ी है। 3950 में ये मुझे यहाँ पे पड़ी। 25 मैंने जो मंगवाने के लिए कराची से, तो ज़ाहिर है वो एक्स्ट्रा 25 चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। तो जी हाँ, ये बाइक कोई सस्ती बाइक नहीं है, ऑलमोस्ट 40 लैक्स 4 मिलियन की बाइक्स है। तो आप देख लें कि अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं